अरे बस कर दे पारो मेरी बच्ची, बस कर दे। कई दिनों से तू मुसलसल ही काम कर रही है, इस तरह से तो तू बीमार पड़ जाएगी। अब कुछ आराम कर ले। अरे नहीं माँ जी, अब तो अपनी गुड़िया की शादी के बाद ही आराम करूंगी। मेरी गुड़िया की शादी होने को है, मुझे आराम कहाँ मिलेगा। हाँ याद आया माँ जी, मुझे तो लहंगा लेने भी जाना है गौरी कवि से। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया गौरी के पास आ जाती है। गौरी बहन, आपको तो पता है रात को बारात आएगी मेरी गुड़िया की। लहंगा तैयार हो गया है गुड़िया का? हाँ हाँ चिड़िया बहन, सारी रात जाग के मैंने लहंगा सिया है, क्योंकि मुझे पता था कि गुड़िया की शादी तो कल ही है। चलो मेरे वहाँ पे सिलाई वाले रूम में चलते हैं। अरे ये क्या चिड़िया बहन, मैं रात को मोमबत्ती जला के लहंगा सी रही थी और देखो रात को मैं बुझाना भूल गई। वो मोमबत्ती इस लहंगे पे गिर गई और ये लहंगा तो जल गया। अब क्या होगा चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, लहंगा मुझसे जल गया। अरे गौरी बहन, ये आपसे क्या हो गया? अब मेरी गुड़िया का क्या होगा? आज रात को तो बाराती आ रहे हैं और ये लहंगा तो पूरे 1 लाख वाला था। चिड़िया बहन, मैं मानती हूँ कि आपके ससुराली बहुत अमीर हैं, उन्होंने 1 लाख वाला लहंगा दिया था हमारी गुड़िया को, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। आप चले मेरे साथ मार्केट। ऐसा कहते हुए गौरी कवि पारो चिड़िया को अपने साथ मार्केट ले जाती है ताकि वो नया लहंगा खरीद सके। चिड़िया बहन, अब हमारा इतना बजट तो है नहीं और ना ही यहाँ पर इतने महंगे वाले लहंगे हैं। बस जो लहंगे यहाँ पर हैं अब हम उन्हीं में से ही एक खरीद लेते हैं और कोई रास्ता नहीं। लेकिन गौरी बहन, अगर उन लोगों ने ये कहा कि ये लहंगा तो वो नहीं है जो उन्होंने दिया था, तो मेरी गुड़िया का क्या होगा गौरी बहन? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिड़िया बहन, मेरी बात सुनो, हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप इन्हीं में से एक लहंगा लें और चले मेरे साथ, देर ना हो जाए। फिर वो दोनों उसी में से एक लहंगा खरीद कर वापस घर आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है। गुड़िया भी तैयार होके मंडप में पहुंच जाती है, बाराती भी आ चुके थे। अरे बेटा, ये मुझे हमारे वाला लहंगा तो नहीं लग रहा, कोई और ही है। माँ जी आप पता करें, मुझे भी यही लग रहा है कि ये लोग हमारे महंगे वाला लहंगा बेच के खा गए हैं। बात सुने बहन जी, ये हमारे वाला लहंगा तो नहीं है जो गुड़िया ने पहन रखा है। लहंगा हमारे वाला कहाँ है? चिड़िया बहन, वही हुआ जिसका डर था, अब तो हम फंस गए। वो बात ये है कि बच्ची की चॉइस का मामला था ना, बच्ची की पसंद ही इसी लहंगे में थी। बहन जी, नहीं होगी कोई शादी। बेटा, मुझे नहीं शादी करनी ऐसे लोगों में। पहले हमारे वाला लहंगा लाएंगे लोग। ऐसे मैं नहीं ब्याहने लगी इस लड़की को। हमारा लहंगा न जाने कहाँ किया इन्होंने। माँ जी चले यहाँ से, मुझे भी नहीं करनी इन लोगों में शादी। आज लहंगा बेच के खा गए, कल पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये सब सुन के पारो रोते रोते उन्हें सारी सच्चाई बता देती है और उनकी मिन्नत करती है कि वो ऐसा ना करें उसके साथ। हमें आपकी किसी बात का एतबार नहीं है। जो लहंगा बेच के खा गए वो पता नहीं और क्या क्या करेंगे। चलो बेटा, हम यहाँ से चलते हैं, हमें नहीं करनी ऐसे लोगों में कोई शादी। ऐसा कहते हुए वो दोनों माँ बेटा वहां से चले जाते हैं और उनके साथ सारे बाराती भी वापस लौट जाते हैं। पीछे गुड़िया बहुत रोती है। चिड़िया, ये तो बहुत बुरा हो गया, हमारी गुड़िया की बारात लौट गई। अब क्या होगा चिड़िया बहन? बहुत बुरा हुआ ये तो। नहीं गौरी बहन, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी गुड़िया की बारात वापस चली गई चिड़िया बहन, इसमें कौन सा भला अच्छा हो सकता है? अभी तो एक बारात वापस गई है। अगर इन जालिम लोगों के घर मेरी बेटी चली जाती तो न जाने ये क्या करते, जो एक लहंगे के पीछे शादी तोड़ के चले गए। समय बीत जाता है लेकिन गुड़िया अपनी शादी को अभी भी नहीं भूली थी। कुकी सहेली, देखा तुमने वो लोग कैसे मुझे छोड़ के बारात लेके चले गए थे? अरे गुड़िया, तुम अभी भी उस शादी को लेके बैठी हो। दुनिया कितनी आगे निकल गई है, तू भी भूल जा और आगे बढ़। जिंदगी बहुत प्यारी है, तू आगे बढ़। देखना, तेरी बहुत अच्छे घर में शादी होगी। तू खुद भी बहुत अच्छी है, तेरी शादी भी बहुत अच्छे घर में होगी। वो तो थे ही नहीं तेरे काबिल। वो यही बातें कर रहे थे कि हवाई मोटर पर एक चिड़ा आता है जो वहां नदी के पास आके रुकता है। चिड़ा अपनी हवाई मोटर से उतर के कहता है, क्या मैं आपकी इस नदी से पानी पी सकता हूँ? मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर आप इजाजत दें तो।
जी जी क्यों नहीं, आप यहाँ से पानी पी सकते हैं क्योंकि हमारी नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा। अरे आप तो बहुत मजाइया हैं, मुझे मजाइया पक्षी बहुत पसंद हैं। फिर विदेशी चिड़ा वहां से पानी पीने लगता है। वो खूब पेट भर के पानी पीता है। पानी पीने के बाद उसकी नजर मासूम गुड़िया पे पड़ती है। अरे आपकी सहेली तो बहुत उदास दिख रही है, इनके साथ कुछ हुआ है क्या आप मुझे बताएंगी? फिर कुकी चिड़िया वो सब कुछ उस चिड़े को बता देती है जो गुड़िया के साथ बीता था। मैं तो गुड़िया से ही शादी करूंगा। शादी तो मुझे वैसे भी किसी न किसी से करनी है, तो फिर गुड़िया क्यों नहीं? इस तरह से गुड़िया और इसके परिवार के दुखों का मदावा भी हो जाएगा और मेरी शादी भी हो जाएगी। वैसे भी तो अच्छी भली है ये गुड़िया। ऐसा मन ही मन सोचने के बाद वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो अपनी माँ को लेके गुड़िया के घर आता है। बहन जी, आपकी गुड़िया मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है। हम आपकी गुड़िया का हाथ मांगने आए हैं आपसे। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैं एक दफा चोट खा चुकी हूँ। अब मैं दोबारा अपने से अमीर लोगों में रिश्ता नहीं करूँगी, मैं अपने जैसे गरीबों में ही रिश्ता करूँगी। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन आंटी जी हम वैसे नहीं हैं, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम अमीर जरूर हैं लेकिन हमारा दिल बहुत अच्छा है। बेशक बेटा, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे अपने जैसे गरीब लोगों में शादी करनी है, ना कि अमीरों में। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चिड़ा ऐसे चुप करने वाला कहाँ था। वो गोरी कवि से मिलता है। आंटी जी आप बात करें ना उनसे, क्योंकि मुझे अब गुड़िया बहुत अच्छी लगने लगी है। पहले तो मैंने ऐसे ही रिश्ता करने का सोचा था, लेकिन अब मुझे गुड़िया अच्छी लगने लगी है। आप चलें मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया गोरी कवि को लेके अपने साथ दोबारा से पारो के घर आता है। पारो बहन, जरूरी तो नहीं कि सभी अमीर पक्षी एक ही जैसे हों, ये उनसे मुख्तलिफ हैं। आप ऐसा ना करें, आप उसका रिश्ता इसके हाथ में दे दीजिए। गोरी बहन, आपने तो सब कुछ देखा था, फिर भी आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं अपने जैसे गरीबों में ही शादी करूंगी, ये तो उनसे भी ज्यादा अमीर है, मैं नहीं कर सकती। हाँ बहन, मैंने देखा भी था और अब भी देख रही हूँ। मुझे इनकी आंखों में सच्चाई नजर आती है। गुड़िया का हाथ इसके हाथ में दे दीजिए। हमारी गुड़िया के नसीब का जो है वो उसे मिल के ही रहेगा। पारो चिड़िया को गोरी की बातें ठीक लगती हैं और वो इस रिश्ते के लिए मान जाती है। बेटा, आप मेरी गुड़िया को हमेशा खुश रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ पे बैठा ही नहीं जा रहा, बार बार फिसल रही हूँ। सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी तेज बारिश में हम यहाँ पर नहीं रह सकते। अब हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, इतने सालों से हम सरपंच के भतीजे के इस बड़े पेड़ पे रह रहे हैं। क्यों ना अब हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं जा सकते। हमें जाने के लिए पक्षियों का रूप लेना पड़ेगा। इतना कह के वो दोनों पेड़ से उतरते हैं और पक्षियों का रूप ले लेते हैं। गरीब पक्षियों का रूप लेने के बाद वो दोनों सरपंच के घर में आते हैं। सरपंच का घर थोड़ी दूरी पर था। कोई है? जरा खोले दरवाजा, दरवाजा खोलिए, कोई है घर में? अरे आता हूँ। कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन आ गया यहाँ पर? कौन है? देखिए, हम पूर्व वाले जंगल से आ रहे हैं। इतनी भारी बारिश में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका पक्का घर देख के हम यहाँ चले आए। थोड़ी रहने की जगह मिल जाए अगर आज रात के लिए। क्यों? यहाँ रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले बताए देता हूँ। चले आते हैं, ना जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। ऐसा कहते हुए सरपंच उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। देखा तुमने कैसे हैं ये लोग? दो लोग मुसीबत में हैं और इन्होंने अपने पक्के घर में थोड़ी सी जगह भी नहीं दी। तुम्हें याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का इकलौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, मुझे याद है। घर में कोई नहीं था। सरपंच की पत्नी अपने घर में सो रही थी। अरे जी, क्या बॉल तो अंदर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब मुझे जाना होगा। बचाओ, अरे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। आवाज़ें सुन के उसकी मम्मा भी वहाँ आ जाती है।
अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, अरे बचाओ बचाओ, कोई है मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता चुड़ैल, अब मुझे ही बचाना जाना पड़ेगा इसको, वरना ये डूब जाएगा। ऐसा कहते हुए भूत वहाँ से जंप लगा देता है और कबूतर के बच्चे को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ के उसकी माँ के पास ला के रख देता है। अरे ये तो भूत है, भूत, ये तो हमें खा जाएगा, अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए सरपंच की पत्नी बेहोश हो जाती है। उसे मैंने बचाया था, क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? और इन्हें देखो। वो दोनों यही बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ दूर से उड़ती हुई एक चिड़िया आती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई सीधा उनके पास आती है। सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ, मैं एक नौकरानी हूँ, मेरे हालात कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आप इतनी तेज़ बारिश में कहाँ से चल के आ रहे हो? आप अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। अरे बहना, इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा कहना ही हमारे लिए बहुत है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया आगे आगे और वो दोनों उसके पीछे पीछे वो सीधा रानो चिड़िया के टूटे फूटे घर में आ जाते हैं। ये मुझ गरीब का घर है, आप लोग घर में बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाने को कुछ लेके आती हूँ। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया बहन, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कह के रानो चिड़िया तेज बारिश में उनके लिए दाना लाने चली जाती है। अब क्या करें भूत, वो तो घर टपकने लगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चलो चुड़ैल, फिर ऐसा करो, अपने असल रूप में आते हैं और जादू करके इसका घर को ठीक कर देते हैं। फिर वो दोनों जादू करके अपना असल रूप लेते हैं और फिर जादू से उसके घर को बिल्कुल नया कर देते हैं। घर को ठीक करने के बाद वो अपना पक्षियों का रूप ले लेते हैं। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर सूखा दाना लेके आ जाती है। मैं सरपंच के यहाँ काम करती हूँ और मेरे पास यही कुछ ही खाने के लिए है। इतना ना सोचो बहन, जो तुमने प्यार से ला के दिया हमारे लिए वही बहुत है, चलो हमारे साथ खाओ तुम भी। चुड़ैल, भूत और रानो चिड़िया सभी दाना खा लेते हैं। बहन, क्या आपके पास पानी मिलेगा? थोड़ा पानी ला दीजिए। क्यों नहीं भैया, साथ ही मेरा रसोया घर है, आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया मूसलाधार बारिश में उनके लिए पानी लेने चली जाती है। अरे भूत, इतनी बारिश में, इतने ठंडे मौसम में तुम्हें पानी की प्यास लग गई? पानी तो एक बहाना है चुड़ैल, असल में तो हमें कुछ और ही करना है। चलो अपना चुड़ैल रूप लो, क्योंकि सरपंच के तालाब से सारी मछलियाँ हम इस गरीब रानो के तालाब में डाल देते हैं। अकड़म बकड़म बम्बे बो, सरपंच के तालाब की मछलियाँ रानो के तालाब में हाजिर हो। कुछ ही देर में उनको रानो की जोरदार आवाज़ आती है। अरे ये क्या, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? चुड़ैल और भूत भी वहाँ आ जाते हैं। देखिए तो, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? अरे बहन, कैसे आई हैं, इस बात को छोड़ो, ये देखो कि ये वापस चली ना जाएं, जल्दी से जमा कर लो। फिर वो दोनों भी मिलके रानो के साथ सारी मछलियाँ जमा करवा देते हैं। अरे बहन, इन सारी मछलियों को सुबह जाके बेच देना और अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप दोनों इतना भीग गए हैं, चलिए चलिए घर चलिए। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह भी हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। अच्छा बहन, आपने हमारी बहुत खातिरदारी की, हम भी आपको बदले में कुछ देना चाहते हैं। घर में एक टंकी बनाओ और तुमने जो मछलियाँ पकड़ी थी उनमें से एक मछली अभी जिंदा है, उसे उस टंकी में छोड़ देना। उससे जो मछलियाँ मिलेंगी वो बेच के तुम्हारा घर चल जाएगा, तुम्हें किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रानो चिड़िया ऐसे ही करती है, वो घर में एक टंकी बनाती है। अरे इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली, इसका मतलब वो दोनों कुछ और ही थे और पक्षियों का रूप लेके मेरी मदद करने आए थे। फिर रानो चिड़िया वो जिंदा मछली अपनी टंकी में छोड़ देती है और अगले ही दिन बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। वो उन्हें बेच के अपना अच्छा सा घर बसाती है, वो शादी भी कर लेती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।